नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपका अभी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, तो उसी के बेस पर हम लोग एक्सपेक्टेड जो मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं क्वेश्चंस, वही हम सेक्शन बाय लेकर आते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं मैथ की, तो दीपक सर लेकर आते हैं, वो भी जीडी का, जो कि आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं। अगर हम रीजनिंग की बात करें तो योगेश सर लेकर आते हैं, और हिंदी की बात करें तो मैं खुद लेकर आता हूँ। ठीक है, अगर लगे रहिए ऐसे ही। अगर जिसका हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसका भी होने वाला है तो ये ज़रूर उनके लिए किफ़ायती है ये क्लासेस। ठीक है ना, तो लगे रहिए और चलते हैं आज की क्लास में। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको हम देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्दों के अर्थ बताइए। चलिए कह रहा है कि व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए और उसके व्यवहार में सम अति आवश्यक है। दो सम इस्तेमाल किया गया है। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। एक सम यह दिया है और दूसरा सम यह दिया है, और दोनों का अर्थ आपको बताना है। चलिए, पहला यहाँ ऑप्शन दिया है शांति, समान। दूसरा आपका यहाँ दिया है कुछ और भाग। तीसरा दिया है समान, गणित का प्रश्न। और जो लास्ट दिया है आपका शाम और रात। आप समझ सकते हैं, सम का मतलब यहाँ पर होता है समान। तो समान किसमें है? पहला ऑप्शन। और सम का मतलब यहाँ पर आपका क्या होता है? यहाँ पर शांति, जो बड़ा स से स्टार्ट है। इसलिए आपका जो आंसर होगा फर्स्ट आपका राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थात इसमें कौन शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ आपको, और गेस कर आपको कमेंट में करना है काम। कहा था, हमारा, कुछ समय उपरांत, साहित्य कोटि। चलिए बताइए यहाँ पर क्या गड़बड़ है, अर्थात वो चीज़ नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। सोचिए, समझिए, तब बताइए क्या होना चाहिए। सीधी सी बात, यहाँ पर आपको जो दिया गया है ये वाला शब्द कुछ समय उपरांत, ये नहीं होना चाहिए, अर्थात यही आपका होना चाहिए, अर्थात ये कट जाए आपका। ओके, ये वाला शब्द नहीं इस्तेमाल करना आपको। ओके, तो क्या होगा? हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। आपको कुछ समय उपरांत आपको नहीं लिखना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अगला दिया है कि मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपरोक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है? आपको अशुद्धि यहाँ पर बताना होगा। क्या कर रहा है? ऑप्शन आपके दिए हैं मुझे, अभी बहुत, बातें, फिर सीखना है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है? आपको 1 सेकेंड का टाइम, ठीक है, टाइम दिया जा रहा है आपको, यहाँ पर गेस करके बताना पड़ेगा। ठीक है, बताइए। यदि आपने सोचा सीखना तो आप सही सोच रहे हैं। चलिए इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? कह रहा है कि मुझे अभी बहुत बातें सीखना नहीं, सीखनी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये ऐसे होना चाहिए। ठीक है, अर्थात इसलिए ये आपका ऑप्शन क्या है? 4 गलत है। ठीक है, यहाँ पर सीखनी होनी चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है? ऑप्शन आपके हैं सीता यहाँ आ रही है। दूसरा ऑप्शन है आपका बच्चे दौड़ते हैं। तीसरा ऑप्शन है वह खड़ा है। चौथा आपका है गाय चरती है। चलिए बताइए क्या हो सकता है? यदि आपने सोचा कि आपका ऑप्शन फर्स्ट है तो आप सही सोच रहे हैं। कैसे क्या होता है क्रिया विशेषण, हम उसको बताते हैं। सीधी सी बात है, क्रिया विशेषण वही होता है जो क्रिया के एक्टिविटीज़ को और तेज कर दे। जैसे कि आपको लिख दिया है कि वह पत्र धीरे धीरे लिख रहा है। ठीक है, तो ये है आपका क्या है? ये आपका एग्जाम्पल हमने दिया। अर्थात सीधी सी बात है, ये आपकी एक्टिविटीज़ है, मतलब क्रिया है, और क्रिया के एक्टिविटीज़ को तेज़ या फिर कम कर दे।
या फिर उसके ही बारे में बताए तो उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। यहाँ पर धीरे धीरे लिख रहा है, लेकिन कैसे लिख रहा है, धीरे धीरे, तो यही तो क्रिया विशेषण। इसलिए क्या कह रहा है कि सीता यहाँ आ रही है, तो आ रही है लेकिन कहाँ पर आ रही है, यहाँ पर, तो यह आपका क्रिया विशेषण का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। सीधी सी बात है, आप सब जैसा मैंने बताया था वैसे आपने गेस किया होगा, तो आप आसानी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जैसे कि पहला ऑप्शन है कोई काम न करना, दूसरा है तुम घर जाओ, तीसरा है क्या मैं घर जाऊं, और चौथा है आपका यहाँ पर वह अब धीरे धीरे चलेगा। अगर आपने आंसर सही गेस किया तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। चलिए, अगर आपने सही गेस किया चौथा, तो आपने सही गेस किया, वह अब धीरे धीरे चलेगा। चलेगा लेकिन कैसे चलेगा, धीरे धीरे, तो यही आपका क्रिया विशेषण का काम करता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि अभ्युदय पाठशाला जा रहा है, उपरोक्त वाक्य का समान भविष्य काल में ठीक है रूपांतरण क्या होगा। मतलब इसको आपको क्या करना है, भविष्य में, लेकिन कौन सा, समान भविष्य काल में, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल लेते हैं, ठीक है ना, प्रेजेंट सिंपल टेंस, इस तरीके से हम बोलेंगे। तो क्या हो सकता है आपका ऑप्शन है अभ्युदय शायद पाठशाला जाए, दूसरा है अभ्युदय पाठशाला जाएगा, तीसरा है अभ्युदय पाठशाला जा रहा था, उसके बाद लास्ट ऑप्शन है अभ्युदय पाठशाला चला गया होगा। यदि आपने ऑप्शन नंबर सेकेंड चूज किया तो आपने सही सुना, इसका आंसर होगा सेकेंड, मतलब अभ्युदय पाठशाला जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए सीधी सी बात है, गा, गे और गे, ये इसकी पहचान किसकी, ठीक है, सॉरी, फ्यूचर्स सिंपल टेंस का, ठीक है, फ्यूचर सिंपल टेंस का, जिसे हम बोलते हैं समान भविष्य काल का, जो आपका आइडेंटिटी मतलब पहचान होती है, वो गागे गे इस तरीके से होता है। ये भी आप कह सकते हैं, कई लोग कन्फ्यूजन में चला गया होगा, ये भी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखो इसके बाद इसकी क्रियाविधि क्या पे है, चला गया, मतलब ये परफेक्ट की बात कर रहा था, लेकिन हमें सामान्य वाला बात करना है, ठीक है ना, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला दिया है कि जयस ने खाना खाया। कह रहा है कि उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। इसका मतलब इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सीधी सी बात है, कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, जयस खाना खा रहा है, जयस ने खाना खाया होगा, जयस ने खाना खा रहा होगा, शायद जयस खाना खा रहा हो। जो पहले ऐसा लगे कि ये नहीं हो सकता है, ऑप्शन से कट कर दो, गागी वाला एकदम हटा ही दो, तो ऑप्शन जो बचा उससे लिखिए। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन पहला और चौथे में थोड़ा सा कन्फ्यूजन पैदा कर सकता है। चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद स्पष्ट करते हैं। जयस खाना खा रहा है, फिर दूसरे लास्ट आपका ऑप्शन है शायद जयस खाना खा रहा हो। तो यहाँ पर शायद एक एक्स्ट्रा दिया है, अर्थात ये गलत है, तो आपका राइट क्या है, फर्स्ट, ठीक है, क्लियर हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि धरती माता की पूजा करनी चाहिए। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन विकल्प में से कीजिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि दारा होगा इसका, तनया, वसुधा या फिर धिया। सीधी सी बात है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं धरती का यहाँ पर पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वसुधा। क्या हो जाएगा, वसुधा। इसका कई और होते हैं, आप अच्छे तरीके से जानते हैं, धरा, भू, भूमि, ठीक है, इस तरीके से इसका और हो जाएगा आपका क्या, पर्यायवाची शब्द। और हम बात करते हैं दारा की। दारा का हम क्या क्या पर्यायवाची होता है उसको हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। दारा के यहाँ पर हो जाएगा बीबी, पहला ब फिर व, ठीक है ना, फिर उसके बाद पत्नी, अर्धांगनी। ध्यान से देखिएगा, अर्धांगनी किस तरीके से लिखा जाएगा, अर्धांगनी। ओके, उसके बाद यहाँ पर वामंगनी, वामांगनी, ये इसका पर्यायवाची शब्द। और हो सकता है गृहिणी। इस तरीके से क्या है, इनका पर्यायवाची शब्द दारा का। तनया का हम देखते हैं, इसका हो जाएगा बेटी,
तनया का मतलब बेटी होता है, ठीक है ना। बेटी हो जाएगा, सुता हो जाएगा, आत्मजा हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा दुहिता, हालांकि इनका पुराणों में जिक्र किया गया है इसलिए दुहिता, ठीक है। नंदनी, ये शब्द बहुत रेयर किस्म है इसलिए याद रखिएगा, नंदनी भी, तनुजा भी, ठीक है। लास्ट आपका बच्चा धिया, धिया का मतलब होता है आत्मजा, आत्मजा इनका परिवाची शब्द, ठीक है। और क्या हो जाएगा आत्म सु, ठीक है, ठीक है, समुधा, समुधवा, ये हो जाएगा आत्म समुधा, आत्म समुधा हो जाएगा, ठीक है। एक और लास्ट है आपका इसका आत्मो, ठीक है, आत्मोधवा हो जाएगा। इस तरीके से आपका लास्ट इसका है। तो हमने सभी विकल्पों के पर्यायवाची देख लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो हम चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या कह रहा है कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है। मछली का आपको बताना कि यहाँ पर सही आपका क्या हो सकता है, क्या पर्यायवाची। सर्प गंदा पानी में रहती है, मत्स्य जल में रहती है, हस्ती जल में रहती है, इगलू पानी में रहती है। इसका क्या हो सकता है। मैं 1 सेकंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, सोचिए समझिए उसको जवाब दीजिए। चलिए अगर आपने सोचा मत्स्य तो आपने सही सोचा, अर्थात सेकेंड आपका जो दिया है आपका सही जवाब है, अर्थात मत्स्य इसका होता है, क्या जवाब इसका हुआ। और बाकी का यहाँ पर देखिए मत्स्य ये हस्ती मतलब हाथी, और ऐसे ही इग्लू एक पानी में रहता है, लेकिन यहाँ पर मछली का पूछा था, इसलिए आपका आंसर क्या होगा मत्स्य होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको जो दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ जी दुखाना होता है। जी दुखाने का मतलब यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है ना। जी दुखाने का मतलब यहाँ पर बताना पड़ेगा। क्या कह रहा है कि छाती पर सांप लौटना, धज्जियां उड़ाना, छक्के छुड़ाना, छाती पर मूंग दलना, क्या हो सकता है जी दुखाने का। यदि आपने 1 सेकंड सोच विचार कर ऑप्शन में देखेंगे तो आपको आराम से आ जाएगा। यदि आपने चुना ऑप्शन नंबर 4 तो आपने सही चुना, अर्थात छाती पर मूंग दलना का क्या हो जाएगा जी दुखाना। अब बाकी का भी देखिए ध्यान से, क्या कर रहा है छाती पर सांप लौटने का अर्थ क्या हो जाएगा ईर्ष्या करना हो जाएगा। क्या हो जाएगा ईर्ष्या करना हो जाएगा। ओके, धज्जियां उड़ाने का क्या होता है अपमानित करना होता है। क्या हो जाएगा अपमानित करना, ठीक। बचा यहां पर छक्के छुड़ाने का, आप जानते अच्छे तरीके से बुरी तरह हराना, जैसे भारत पाकिस्तान को ठीक है क्रिकेट में छक्के छुड़ा देता है तो बुरी तरह हराना, ठीक। ये हो गया आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प का कौन सा होगा। आकाश से गिरा जमीन पर अटका, नारियल, खजूर, अमरूद या फिर आम। सीधी सी बात है, एक मुहावरा है जुड़ा हुआ है तो आप अच्छे तरीके से वहाँ आकाश से गिरा तो कहाँ पर अटका खजूर में। सीधी सी बात है, इसका आंसर डन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका जो दिया गया है कि मिश्र वाक्य, जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा उचित सरल वाक्य होगा। सरल वाक्य आपको बताना है। क्या कह रहा है कि जब तुम मेरे घर आए थे तब 4 बजा था। ऑप्शन है आपके घर आए तुम 4 बजे, मेरे थे एकदम गलत लग रहा है इसलिए कट कर दीजिए। जो आपको लग रहा है कि नहीं हो सकता कट कर दीजिए। घर 4 बजे तुम मेरे आए थे, ये भी कट ही कर दीजिए। क्या कर रहा है 4 बजा जब तुम मेरे घर आए थे तब था, ये भी एकदम अटपटा सा लग रहा है तो इसे भी कट कर दो। बच्चा क्या आपका तुम 4 बजे मेरे घर आए थे, एकदम सरल लग रहा है इसलिए ऑप्शन नंबर डी। पढ़ते पढ़ते आंसर हो गया डन। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कर रहा है कि मिश्र वाक्य, लोग समझते हैं कि तुम मूर्ख हो, निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा। ऑप्शन है आपके तुम मूर्ख हो, लोग समझते हैं,
दूसरा ऑप्शन है मूर्ख लोग समझते हैं तुम्हें हैं, एकदम अटपटा सा, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं। लास्ट है मूर्ख लोग समझते हैं। क्या हो सकता है? सबसे पहले दिमाग में हल करते समय कोई भी, चाहे रीजनिंग, हिंदी, मैथ, कुछ भी हो, जो लगे कि ये क्वेश्चन मतलब विकल्प गलत है उसे कट कर दीजिए, तो आपको ठीक है जो विकल्प है सही सटीकता मिल जाएगी। तो सीधी सी बात है, जो लग रहा है कि गलत उसे कट कर दो। ठीक है, करे कि तुम मूर्ख हो लोग समझते हैं, तो एकदम नहीं, मूर्ख लोग समझते तुम्हें हैं, ये भी नहीं बैठ रहा है। मूर्ख लोग समझते हैं, एकदम नहीं, तो बैठा क्या आपका ऑप्शन नंबर 3, लोग तुम्हें मूर्ख समझते हैं, यही एकदम सटीकता बैठता है, अर्थात सरल भाषा वाला। अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए, अर्थात अनेक शब्दों के एक वाले का। क्या कह रहा है कि ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हो। कह रहे सेव, स्मरणी, किंवदंती या फिर अनसुईया। 1 सेकेंड का टाइम आपको दे रहे हैं और सोचिए विचारिए, इसका आंसर कमेंट में दीजिए। यही आपने सोचा कि किंवदंती होगा तो आपने सही सोचा। ठीक है, तो किंवदंती का मतलब ही होता है यहाँ पर ऐसी बात जो ठीक है, ऐसी बात जो लोग परंपरा से सुनते आए हों। चलिए आगे भी कुछ यहाँ पर दिया है, उसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, कह रहे शेव और स्मरणी जो याद कर रहे हैं, तो ये सब आपके क्या हैं, एज ए पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक, तो उनको क्या करना है, ध्यान सुनिएगा। पहला आपको दिया गया है अनुसुईया के बारे में बात कर रहे हैं कि इसका मतलब क्या होगा, छिंद्रा या फिर एक और नुक्ता चीनी, नुक्ता चीनी या फिर छिंद्रावेषण, छिंद्रावेषण। ओके, छिंद्रावेषण न करना, सीधी सी बात है, किसी को नहीं सुनना। स्मरणी की हम बात करते हैं, स्मरण करने योग्य, स्मरण करने योग्य, इसका अर्थ। ठीक है, बचा आपका लास्ट जिसे हम बोलते हैं हजामत, मतलब शेव करना, आक्षेप, आक्षेप या फिर हजामत करना। अब याद आया आपको हजामत, तो ये रहा इनका अर्थ। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, 15वां क्वेश्चन दे रहा है कि जिसके 2 पद मतलब पैर हैं वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। द्विपद, द्वापर, द्विज, चतुष्पद। क्या हो सकता है? यदि आपने गेस किया पहला ऑप्शन द्विपद तो आप सही समझ रहे हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब बाकी हम बात कर लें, द्वापर का मतलब क्या होता है, जैसे त्रेता युग था, ठीक है, कलयुग था, तो उन्हीं के बीच का एक सेशन होता है। मतलब लिख देता हूं आपको, त्रेता एवं कलयुग, कलयुग, ठीक है, के मध्य का जो समय है, के मध्य का समय, मध्य का समय, वही आपका क्या था, द्वापर युग था। अब बात करें द्विज की बात, यहाँ पर द्विज का मतलब जिनसे 2 बार जन्म लिया हो। ठीक है, मतलब जिनसे या फिर जिसने 2 बार जन्म लिया हो, 2 बार जन्म लिया हो। ठीक, ये हो गया। चतुष्पद मतलब 4 पैर वाले, 4 पैरों वाले। इस तरीके से आपका 15 समाप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और ये जो प्रश्न दिए हैं आपके एज ए स्टोरी के रूप में, मतलब आपका गद्यांश के रूप में दिया जाएगा, और यह गद्यांश को आपको अच्छे से पढ़ना है। कभी कभी तो आपको स्टोरी के रूप में मतलब गद्यांश के रूप में देता है, उसमें क्वेश्चन आपको छाट कर लिखना है, लेकिन कहीं कहीं आपका ऐसे देता है, मतलब ब्लैंक खाली स्थान देता है, तो वहाँ पर सोच समझ कर काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए कह रहा है कि दिए गए अनुच्छेद में से कुछ शब्द हटा दिए गए हैं, दिए गए विकल्पों में से सहायता के रिक्त स्थान भरे, प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे। अर्थात यहाँ पर एक गद्यांश देगा और गद्यांश के विकल्प के अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगी कि यहाँ पर सटीक बैठेगा। कह रहा है, चलिए पढ़ते हैं।
उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे। मैं अपने दुश्मन के साथ रहता था, मित्र के साथ, व्यक्ति के साथ या फिर आदमी के साथ। लोग किसके साथ रहते हैं? दुश्मन के साथ नहीं, कट कर दो। व्यक्ति के साथ हाँ हो सकता है, आदमी के साथ हो सकता है, लेकिन पसंद किसके साथ है? सीधी सी बात है, मित्र के साथ। इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड आपका राइट हो जाएगा। आंख बंद करके काम हो जाएगा इस तरीके से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि यहाँ तक हो गया कि उन दिनों हम रेलवे क्वार्टरों में रहते थे। मैं अपने मित्र, यहाँ पर लिख दीजिए थोड़ा सा स्पष्टता हो जाए। मित्र केशव के साथ घर की ओर चला जा रहा था। एकाएक तेज अंधड़, बवंडर, तूफान या फिर हवा। सटीकता क्या बैठ रहा है? क्या एकदम सही सही हो सकता है इसमें? सोचिए। यदि आपने ऑप्शन नंबर 4 सोचा तो आप सही सोच रहे हैं। मतलब हवा, मतलब एकाएक तेज हवा चलने लगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 16 का आपका हो जाएगा 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कोई बात नहीं, ऑप्शन अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर ये इसे नहीं है। चलिए क्या कर रहा है यहाँ पर? ये हो गया हमारा 16 और 17। क्या कर रहा है कि उन दिनों हम रेलवे क्वार्टर में अपने मित्र केशव के साथ घर की ओर चला जा रहा था। एकाएक तेज हवा चलने लगी, ये भी हो चुका था। अचानक क्या हो गया? क्या हो गया अचानक? बोलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर? अचानक क्या होता है? फट फट तार करता हुआ ये हो सकता है, या फिर छन छन खट खट हो सकता है, सन सन फट फट, या फिर कड़ 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 धड़ाम। क्या हो सकता है? सीधी सी बात है, जब कोई पेड़ गिरता है तो कड़ 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 और धड़ाम की आवाज़ करता है। तो इसका एकदम सिंपल से था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आपका हो जाएगा। किसका? 17। ओके, ये 10 है। चलिए, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, कड़कड़ धड़ाम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ईजी ये भी है, सोचिए, दिमाग लगाइए, आपका आंसर हो जाएगा तुरंत। ये आपका 19 है। क्या कह रहा है? यहाँ तक हो गया था कड़कड़ धम। कह रहा है कि करता हुआ एक बहुत विशाल, गीला, नन्हा या फिर पतला। बहुत जब आता है तो जब पेड़ धड़ाम से गिरता है, छोटा मोटा रहता है तो धड़ाम कितनी आवाज़ नहीं करता है। तो क्या हो सकता है यहाँ पे इसका आंसर? यदि आपने गेस किया तो आपने सही गेस किया। तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है? गीला, नन्हा, पतला या फिर विशाल। यदि आपने सोचा विशाल तो आप सही सोच रहे हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, जो कि आज का लास्ट आपका है, और ये आपका 20 है नंबर। 20 नंबर का आपका क्या है, ये सोच समझकर आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। आपका ऑप्शन है ये थोड़ा थोड़ा, बाल बाल, बूंद भर, हाथ हाथ। क्या हो सकता है यहाँ पर? केशव बच गया, कैसे कैसे, वो आप सोच समझकर इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। ठीक है, तो आज का सेशन हिंदी का यहीं पर समाप्त होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं बड़े जोर शोरों के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रेम मोहब्बत बनाए रहिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करते रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो इसे सब्सक्राइब कर आई बेल की घंटी बता दीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।